Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and today we are going to discuss, as we have already discussed, the prepositions of place, in, on, at and by. As I have told you people that अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक बॉक्स पे ही आपको इसको क्लियर कर देता हूँ कि what is the situation of in and what can be the situation of on एंड व्हाट कैन बी द, ये अगर तो सरफेस के ऊपर है तो ये ऑन होता है, ठीक है जी, और अगर वॉल्यूम के अंदर है तो ये इन होता है, और यहाँ पे इसके बिसाइड है तो ये बाय होगा, ठीक है जी, ये बाय होगा। और एट जो होता है ना, माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड दैट एट इज स्पेसिफिक पॉइंट। ये आपके पास एक स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे हम लोग कहते हैं कि एट रेलवे स्टेशन, एट स्कूल, ठीक है जी, तो दैट इज़ नोन एज एट। ये ऑन था, ये इन था, और ये बाय और बिसाइड जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इनके मामले में हम एक और मामला आज डिस्कस करेंगे कि ये प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी हैं और प्रेपोजिशन ऑफ कन्वेंस भी हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, मैंने लिखा है कि टाइम में इन द मॉर्निंग, और इन विंटर इन द आफ्टरनून, ठीक है, और प्लेस पे मैंने फिर वही लिखा इन द हॉल, इन स्कूल, इन अ कार, और ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने कहा कि इन अ कार, इन अ टैक्सी वगैरह हो सकता है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ऑन की, तो ऑन टाइम के लिए ऑन मंडे, ऑन 14th अगस्त, और ऑन द मॉर्निंग ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है जी। ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर यूज़ होगा। और प्लेस की जब हम बात करेंगे, ऑन द टेबल होता है, ऑन द फ्लोर होता है, ऑन द रूफ होता है, ठीक है जी। और जब हम इसको एज ए प्रेपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेंगे, तो प्रेपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम कहते हैं कि ऑन द बाइसिकल, ऑन द कैमल बैक, और ऑन द बोट होता है। अच्छा, ये इन द बोट भी होता है। ये बोट के लिए ना दोनों प्रेपोजिशंस यूज़ होती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर इसमें आर्टिकल नहीं आता तो फिर ये बाय बोट होता है, ठीक है जी। वी वर ट्रैवलिंग बाय बोट और वी आर ट्रैवलिंग इन अ बोट, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एट। जब हम एट की बात करते हैं तो आई से दैट एट इज़ यूज्ड फॉर क्लॉक टाइम, एट इज़ यूज्ड फॉर इवेंट्स। क्लॉक टाइम से मुराद ये है कि एट 4 o'clock, एट 8 PM, ठीक है जी, एट नून एट्सेट्रा। और इवेंट से मुराद ये है कि एट ईद, एट क्रिसमस। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ईद के साथ वर्ड डे आ जाए, यानी कि इवेंट नेम जो है वो एडजेक्टिव बन जाए, तो फिर डे के लिए प्रेपोजिशन आएगी और वो ऑन होगी, यानी कि एट क्रिसमस होगा, एट ईद होगा, लेकिन ऑन ईद डे होगा, ठीक है जी। और एट सनराइज़ हो सकता है, एट डॉन एंड डस्क हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से जब हम प्लेस की बात करते हैं तो एट रेलवे स्टेशन, एट कॉलेज, एट होम वगैरह सब हो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं, ये कन्वेंस की बात करते हैं, तो एट यूज़ नहीं होता, एट ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज़ नहीं करते। लेकिन एट, और सॉरी, इसके बाद हम देखेंगे बाय को। तो बाय जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में बाय द एंड होता है, बाय द एंड, या बाय द टाइम होता है, ठीक है जी, या बाय नेक्स्ट फ्राइडे हो सकता है, बाय नेक्स्ट फ्राइडे हो सकता है, ठीक है जी। बाय 9:30 हो सकता है, आई विल रीच देयर बाय 9,
30, ठीक है जी। ये सारे जो हैं इसके प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर बाय यूज़ हो सकता है। अच्छा, ये बाय द एंड ऑफ द डे वी वर देयर, ये सेंटेंस हो सकता है इसका। बाय द टाइम वी गॉट होम वी वर टायर्ड, ठीक है जी। और बाय नेक्स्ट फ्राइडे दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है जी। और आई विल बी देयर बाय 9:30। इसके बाद बाय जो है ये प्लेस के लिए भी यूज़ होता है। इसमें हम लोग कहते हैं कि ये बिसाइड और क्लोज्ड टू के मीनिंग में यूज़ होता है। बिसाइड और क्लोज्ड टू, जैसे हम कहते हैं बाय द विंडो, बाय द विंडो, बाय नबीला, शी वॉज सिटिंग बाय नबीला, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बाय का यूसेज होगा। अच्छा, इसके बाद बाय जो होता है ये कन्वींस के लिए भी यूज़ होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि बाय टैक्सी हो सकता है, बाय कार हो सकता है, बाय बस हो सकता है, ठीक है जी। बाय बस हो सकता है, और बाय रोड हो सकता है, बाय एयर हो सकता है। ये सारे बाय जो है दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन ऑफ कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट एट्सट्रा, ठीक है जी। ये हमारे पास यूसेज था इन, ऑन, एट और बाय का। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इसको रिवाइज करूँगा आपके सामने। हमने बात की थी कि ये जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है इन, ऑन, एट और बाय, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के साथ साथ प्लेस और ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ हो सकते हैं। पिक्चर में आप लोगों ने देखा कि ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में कैसे यूज़ हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमने कहा कि इन द मॉर्निंग, और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में इन द हॉल, और प्रेपोजिशन ऑफ कन्वेंस में इन अ कार हमने कहा। ऑन की जब हमने बात की तो ऑन मंडे, ऑन द टेबल एंड ऑन द बाइसिकल, यानी कि ओपन एयर कन्वेंस जो है उसके लिए हमने ऑन यूज़ किया। एट की जब हमने बात की तो एट हमने कहा क्लॉक टाइम के लिए यूज़ होगा और इवेंट्स के लिए यूज़ होगा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में। और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में फिक्स्ड प्लेस, स्मॉलर प्लेसेस के लिए यूज़ होता है, एट रेलवे स्टेशन, एट कॉलेज, एट होम। और बाय की जब हम बात करते हैं तो बाय द एंड, ठीक है जी, बाय द टाइम, बाय नेक्स्ट फ्राइडे, बाय 9:30। और बाय को जब हम एज ए प्रेपोजिशन ऑफ स्पेस लेते हैं, सॉरी प्लेस लेते हैं, तो ये बिसाइड और क्लोज टू के मीनिंग में यूज़ होगा। और जब हम इसको एज ए प्रेपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो फिर ये बाय टैक्सी, बाय कार, बाय बस और बाय रोड हो सकता है। लें जी बच्चों, दैट वाज द यूसेज ऑफ इन, ऑन, एट और बाय एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड कन्वेंस। Thank you very much for watching Learn English with Cap.